समझ में नहीं आती। कुछ इंसान समझते हैं, उनकी भाषा, उनके अंदर की भावना जागृत होती है, वो चले आते हैं जंतर मंतर। कोई लोग इनको बावला कह देगा, कोई इनको पागल कह देगा, कोई इनको बेवकूफ कह देगा, लेकिन ये फिर भी लगे हुए हैं। ये कह रहे हैं कि उनकी आवाज हम बनेंगे। पशु वोट नहीं दे सकते तो उनके जगह पर हम वोट करेंगे और हम सरकारों को बताएंगे कि इंसानियत अभी जिंदा है। और इसी कड़ी में कई दिन हो गए लगातार हम बता ही रहे हैं आपको कि किस तरीके से पशुओं के लिए समर्थन में, गाय के लिए, डॉग्स के लिए, स्ट्रीट डॉग्स के लिए खड़े हुए हैं। उड़ीसा से एक अकेला शख्स जो अब तक अकेला था, अब थोड़ा सा मीडिया के माध्यम से, अन्य माध्यमों से थोड़ा चर्चा में ये विषय आया कि उड़ीसा में किस तरीके से गायों की तस्करी हो रही है, कुत्तों को किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा रहा है, कितनी भयंकर समस्याएं हो रही हैं जानवरों के साथ, कितनी दुर्व्यवहार हो रहा है, कितना यातना दी जा रही है उनको, और इन सब विषयों पे बात करेंगे। सर, बात तो बहुत जगह पहुंचती है, जंतर मंतर पे जो आ जाता है और एक आपको माध्यम मिलता है सोशल मीडिया के माध्यम से, तो हजारों लोग आपको देख रहे हैं, समझ रहे हैं, कल को लाखों भी देखेंगे। बात जा रही है आपकी? बात जा रही है, बट बोलते हैं ना, चुप्पी सबके मुंह में है, चुप्पी खुल नहीं रहा है। बोलते हैं ना, आज के डेट में दुनिया में पहले से, अभी पिछले 10 साल से एनिमल लवर की काउंट बहुत बढ़ गया है, बट सीमित है डिजिटल में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में और यूट्यूब। मतलब पर्सनल सब्जेक्ट सा रह गया है। लेकिन कभी कहते हैं कि तूफान आने से पहले शांति हो जाती है, कहीं ऐसा तो नहीं है तूफान आने से पहले की शांति है? कोई जितना अत्याचार होता है जो हम लोग ईश्वर को नहीं है। देखिए, जब बोलते हैं ना आप आवाज उठाओ, कौन आपके साथ में है तो मालूम है। उड़ीसा से मैं अकेला आया हूँ, आके यहाँ पे खड़ा हो गया, पता नहीं था दिल्ली में जाके जंतर मंतर में, जब उड़ीसा सरकार मेरा 6 महीने से सुना नहीं, दिल्ली में जाके होगा क्या? दिल्ली में कोई गया नहीं है। पिछले 25 साल से किसका हिम्मत नहीं है दिल्ली आएगा? अगर दिल्ली आया तो वो जाएगा कि नहीं जाएगा? हाँ, हिम्मत करके तो यहाँ पे पहुँच गए। हाँ, ये है कि यहाँ का सरकार मेरा दाबी पत्र रिसीव किए, पर क्या होता है क्या नहीं होता है। आप एक बात बोले कि जानवरों का आवाज सुनने वाला कोई है नहीं, उड़ीसा में इंसान का आवाज सुनने वाला कोई नहीं है, तो जानवरों का कौन सुनता है? इंसान का आवाज सुनने वाला नहीं है। लेकिन एक बात बताइए, हमें जो गुप्त स्रोतों से जानकारी मिल रही है कि आपके ऊपर बहुत सारे दबाव आ रहे हैं, बहुत सारे प्रलोभन आ रहे हैं, थोड़ा बताएंगे ब्रीफ करके, या उसको छुपा के रह जाएंगे आप? देखिए, हम अपनी तरफ से नहीं बोल सकते, लेकिन कहीं ना कहीं से तो कुछ तो फोन आया होगा कि भाई मत करो ऐसा, आज तक नहीं किया, तो कहीं ना कहीं तो सुबुगाहट है, कहीं ना कहीं तो हलचल है। कहाँ हलचल है, थोड़ा बताएंगे? हलचल नहीं, अभी 21 तारीख को मैं पहली बार बैठा यहाँ पे, 21 तारीख को पहली बार बैठा यहाँ पे। उसके बाद हम बहुत बार 24 को भी बैठे। 24 को बैठने के बाद क्या हुआ कि अचानक जैसे हमारा डिमांड होम मिनिस्टर के पास पहुंचता है, हाँ, रिसीव करते हैं, उसके 2 घंटे बाद हमको फोन आता है। कहाँ से फोन आया? हमारे एरिया के कुछ एमपीओ से। मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर फोन कर रहे हैं तो दर्द तो हुआ है, कुछ तो लगा है, कुछ तो लगा है, तीर निशाने पे लगा है। 23 साल से एक सरकार है जो अभी 25 साल का हो जाएगा। 25 साल का होने के बाद अगर 25 साल के अंदर कोई हिम्मत नहीं किया, मैं आ गया हूँ, इसका मतलब कुछ तो है। हिम्मते मर्दा मददे खुदा, ऐसा कहा जाता है। हाथ पर आपके बहुत सारी चित्रकारी है, अगर मैं दिखाऊं आपको तो आपने शरीर पर भी घोड़े हैं, गाय है, हाथी है। जानवरों के प्रति ये बचपन से ही है कि ये लगता है आपको ऐसा? जी नहीं, मैं कोई घटना नहीं। जब मैं 24 साल हुआ था, मैं घर छोड़ गया था, तो घर छोड़ने के बाद मेरे पास कोई नहीं था, तो मैं अकेला एक जगह में किराए में रहता था, तो बात करने के लिए कोई नहीं रहता था, तो रात को नींद नहीं आता था, तो बाहर मैं कभी अपने बचपन से कभी कोई जानवर के साथ मेरा कनेक्शन ही नहीं है। तो जब बाहर आके रात को बैठता हूँ अकेले, मेरे साथ बात करने के लिए कोई नहीं होता, बहुत सारे कुत्ते मेरे पे भौंकते हैं, तू रात में क्यों आ गया? तो उसके बाद से हर रोज वो कुत्ते आके पहले तो भौंके, फिर उसके बाद मेरे पास आ गए। मतलब हम लोग जैसे मतलब बात करना शुरू हो गया, गाय हो, कुत्ते हो, कहीं पे भी खड़ा हो जाता हूँ। मेरा कुछ वीडियो अभी निकला, मैं पहले जिस दिन दिल्ली आया 10 तारीख को, 11 तारीख को गया था प्रेसिडेंट हाउस के साथ देखने,
वहां पे गया तो बहुत सारे गिलहरियां आके मेरे पे चढ़ गए और मेरे बैग से बिस्किट निकाल रहे हैं, वो ले रहे हैं, खा रहे हैं। मतलब आज के डेट में कहीं पे भी रहता हूँ, चिड़िया से लेकर जानवर, वो मेरे को समझता है, मैं उनको समझता हूँ। जानवर जज्बात की भाषा समझते हैं, शायद शब्द ना हो उनके पास, लेकिन इमोशंस तो भली बात ही समझते हैं, कौन उनके लिए अच्छा है, कौन उनके लिए बुरा है। हम अक्सर वीडियोस में भी देखते हैं, अगर कोई जानवर को कोई कसाई पकड़ लेता है तो वो अलग ही तरह का व्यवहार करने लगता है, उसको लगता है कि अब ये मेरे साथ गलत व्यवहार करेगा। तो जानवर को तो सेंस बहुत जबरदस्त होता है उसका। देखिए, हम दुनिया में हम मनुष्य अपना लैंग्वेज के हिसाब से अपना जो इंटरनल बात है वो शेयर कर सकता है। जानवर भी बात करते हैं, हम लोग इतना मूर्ख हैं कि वो सुन नहीं पाते, ना समझ पाते। अगर अफ्रीका से कोई आदमी आके उसके लैंग्वेज से बात करेगा, आप समझ नहीं पाओगे। तो हम लोग इतना टैलेंटेड नहीं है कि जानवर का बात, पेड़ भी बात करते हैं। मैं आपको ऐसे ऐसे वीडियो दिखाऊंगा, 30-40 साल का पेड़ है जो मेरे जमीन पे है, मैं जब जाता हूँ उसका पेड़ टूट जाता है डाइना, और जब मैं आता हूँ वो हिलता रहता है, बाय बाय करता रहता है। मतलब पेड़ भी बात करते हैं, जानवर बात करते हैं, हम समझदार है नहीं जो समझ नहीं पाते। अभी आरिफ का किस्सा बहुत मशहूर हुआ था यूपी में, सारस के साथ उसकी दोस्ती दिखाई गई थी, किस तरह सारस उसको छोड़ता नहीं था, चिपक जाता था उसके साथ, और उसको भी हमारे वन विभाग वालों ने जबरदस्ती उससे अलग कर दिया। तो मतलब जानवर भी प्यार का भूखा होता है, और इंसान की तो लालच की कोई सीमा ही नहीं है। वो तो जानवर को भी। एक बात और बड़ी गंभीर आई है कि गाय की जो छोटे कद वाली गाय हैं आप बता रहे थे, उनकी तस्करी होती है, और किस लिए होती है? ड्रग्स के लिए। वो क्या मैटर है, थोड़ा बताइए। देखिए, हमारे उड़ीसा में एक गाय मिलता है जिसको हम देसी गाय बोलते हैं। हाँ, उसका हाइट बहुत कम होता है, बट उसका दूध जो है ना वो ज़्यादा दूध नहीं दे पाती, 2 से 3 लीटर दूध देते हैं। जैसे जर्सी गाय पकड़ लीजिए वो 20-25 लीटर देते हैं, देसी गाय क्या करता है 2 से 3 लीटर दूध देता है। और वो जो दूध है ना, आप भैंस का दूध अगर 5 लीटर लीजिए, देसी गाय का दूध 1 लीटर काफ़ी है। वो गाय का क्या होता है, उसका कद कम होता है, हाइट कम होता है, वेट भी कम होता है। उसका ब्लड का, फ्रेश ब्लड का रेट आपका 30 से 80 हज़ार रुपया। और उसका हड्डी जो है पतला वाला है, उसके अंदर एक कैल्शियम पाउडर रहता है, जिसके आज के डेट में इंटरनेशनल मार्केट में ड्रग्स, मतलब मेडिसिन पे मत जाओ, नशा के लिए जो ड्रग्स होता है वो उससे बहुत गंभीर बात कह रहे हैं आप। गंभीर बात नहीं, ये सच बात है। तो ये सारा नेक्सस है, ये इस वजह से, पैसे की वजह से हो रहा है, बहुत बड़ा। आप अगर एक गाय खरीदने जाओगे आज के डेट में, बछड़ा खरीदने जाओगे, आपको 5,000 से 25,000 30,000 तक मिल जाएगा अच्छे नस्ल का, ठीक है। अगर एक आप उड़ीसा का देसी गाय मारते हो, खून से लेके उसका थाइस का और उसका ये वाला हिस्से का और ब्लड और उसका हड्डियों का पेस्ट 1.5 लाख से ज़्यादा कमाते हो। आप बोलो, आप बछड़ा खरीदोगे दूध के लिए या पुराना गाय लेके उसको बेचोगे 1.5 लाख मिलेगा। तो सीधा बात बोला जाए, ये एक तो स्मगलिंग चल रहा है, ये एक अच्छा पैसा निकल रहा है, जिस पैसे को लेके सरकार भी चुप्पी साधी हुई है। इंसान क्यों नहीं रहेंगे? देखिए, कलयुग में कहते हैं पैसा ही भगवान है, लेकिन जब इस